गंवार पति की चालाकी, किया टेढ़ी पत्नी का परमानेंट इलाज। आज की जो कहानी है वो एक सीधे साधे लड़के के बारे में है जिसे उसकी पत्नी गंवार कहती है। आइए जानते हैं कि उस लड़के ने ऐसा क्या गलत किया जिससे उसे गंवार कहा गया और उसी गंवार लड़के ने कैसे उस टेढ़ी लड़की को हमेशा के लिए सीधा किया। एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे लड़के से की जाती है जिसके घर में एक माँ के अलावा और कोई नहीं है। दहेज में लड़की को बहुत सारे उपहार और पैसे मिले होते हैं। लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी और लड़का भी। लड़की की शादी होके आ गई अपने ससुराल में। सुहाग रात के वक्त लड़का दूध लेकर आता है तो दुल्हन सवाल पूछती है अपने पति से। एक पत्नी की मर्जी के बिना पति उसको हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं या हक? पति कहता है, आपको इतनी लंबी और गहराई जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस दूध लाया हूँ, पी लीजिएगा। हम सिर्फ आपको शुभ रात्रि कहने आए थे, कहकर कमरे से निकल जाता है। लड़की मन मारकर रह जाती है क्योंकि लड़की चाहती थी कि झगड़ा हो ताकि मैं इस गंवार से पीछा छुड़ा सकूं। है तो दुल्हन मगर घर का कोई काम भी नहीं करती, बस दिन भर ऑनलाइन रहती है और ना जाने किस किस से बातें करती रहती है। मगर उधर लड़के की माँ बिना शिकायत के दिन भर चूल्हा चौका से लेकर घर का सारा काम करती है, मगर हर पल उसके होठों पर मुस्कुराहट लेके फिरती रहती है। लड़का एक कंपनी में छोटा सा मुलाजिम है और बेहद ही मेहनती और ईमानदार। करीब महीना भर बीत गया मगर पति पत्नी अब तक साथ नहीं सोए। वैसे लड़का बहुत शांत स्वभाव वाला था, इसलिए वे ज़्यादा बातें नहीं करता था। बस खाने के वक्त अपनी पत्नी से पूछ लेते हैं कि कहाँ खाओगी, अपने कमरे में या हमारे साथ। और सोने से पहले डायरी लिखने की आदत थी जो वह हर रात को लिखता था। लड़की के पास एक स्कूटी थी, वह हर रोज़ बाहर जाती थी। पति के ऑफिस जाने के बाद और पति के वापस लौटते ही आ जाती थी। छुट्टी का दिन था, लड़का भी घर पर ही था, तो लड़की ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कह दिया और माँ को अपशब्द बोल के खाना फेंक देती है। मगर वह शांत रहने वाला उसका पति पत्नी पर हाथ उठा देता है, मगर माँ अपने बेटे को बहुत डांटती है। इधर लड़की को बहाना चाहिए था झगड़े का, जो उसे मिल गया था। वह पैर पटकती हुई स्कूटी लेकर निकल पड़ती है। लड़की जो रोज रोज घर से बाहर जाती थी वह अपने प्यार से मिलने जाती थी। लड़की भले ही टूटकर चाहती थी लड़के को, मगर उसे पता था कि हर लड़की की एक हद होती है जिसे इज्जत कहते हैं, वह उसको बचाए रखी थी। इधर लड़की अपने प्यार के पास पहुंचकर कहती है, अब तो एक पल भी उस घर में नहीं रहना मुझे। आज गंवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। लड़का, अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूँ कि भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम होगी आजकल लगाए रहती हो। लड़की, शादी के दिन मैं आई तो थी तुम्हारे पास, तुम्ही ने तो लौटाया था मुझे। लड़का, खाली हाथ कहाँ तक भागेंगे, तुम ही बोलो। मैंने तो कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, तुम तो खाली हाथ आई थी। आखिर दूर तक एक नई जगह में ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। लड़की, तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जानकर मेरे घर वालों ने बैंक के पासबुक, एटीएम में पड़े पैसे तक रख लिए थे, तो मैं क्या लाती अपने साथ। हम दोनों मेहनत करके कमा भी तो सकते थे। लड़का चिल्लाकर, इंसान पहले सोचता है और फिर काम करता है। खाली हाथ भागते तो ये इश्क का भूत 2 दिन में उतर जाता, समझी। और जब भी तुम्हें छूना चाहता हूँ, बहुत नखरे हैं तुम्हारे, बस कहती हो शादी के बाद। लड़की कहती है, शादी के बाद ही तो अच्छा होता है ये सब, और सब तुम्हारा ही तो है। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ, शादी करके भी आज तक उस गंवार के साथ सो न सकी, क्योंकि तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ। बस तुम्हारे नाम के सिंदूर लगाना बाकी है, बस वो लगा दो, सब कुछ मर्जी से करना। लड़का, ठीक है, मैं तैयार हूँ,
मगर इस बार कुछ पैसे ज़रूर साथ लेके आना। मत सोचना हम दौलत से प्यार करते हैं, हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। बस कुछ छोटा मोटा बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। लड़की, उस गवार के पास कहाँ होगा पैसा? मेरे बाप से 3 लाख रुपए ऊपर से मारुति कार ली है, बस कुछ जेवर हैं, वही लेकर आऊँगी। आज लड़का लड़की को होटल का पता देकर चला जाता है। लड़की घर आकर फिर से लड़ाई करती है, मगर अफसोस वह अकेली चिल्लाते रहती है। उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। रात 8 बजे लड़के का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि आ रही हो। लड़की जवाब देती है, सब्र करो, कोई सोया नहीं है, मैं 12 बजे से पहले पहुंच जाऊंगी, क्योंकि यहाँ तुम्हारे बिना मेरी सांसें घुटती हैं। लड़का, ओके, जल्दी आना, मैं होटल के बाहर खड़ा रहूँगा। लड़की अपने पति को बोल देती है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मैंने बाहर खा लिया है, इसलिए मुझे कोई परेशान ना करे। इतना कहकर दरवाज़ा बंद करके अंदर आती है। तुरंत पति बोलता है कि वह अलमारी में से मेरी डायरी दे दो, फिर बंद करना दरवाज़ा, हम परेशान नहीं करेंगे। लड़की दरवाज़ा खोले बिना कहती है कि चाबियाँ कहाँ हैं अलमारी की? लड़का, तुम्हारे बिस्तर के पैरों तले है चाबी। मगर लड़की दरवाज़ा नहीं खोलती, बल्कि ज़ोर ज़ोर से गाना सुनने लगती है। बाहर पति कुछ देर दरवाज़ा पीटता है, फिर हार कर लौट जाता है। लड़की ने बड़े ज़ोर से गाना बजा रखा था। वह अलमारी खोल के देखती है, जो उसने पहली बार खोली थी, क्योंकि वह अपना सामान अलग अलमारी में रखती थी। अलमारी खोलते ही हैरान रह जाती है। अलमारी में उसके अपने पासबुक, एटीएम कार्ड थे, जो उसके घर वालों ने छीन के रखे थे। खोल के चेक किया तो उसमें वह पैसे भी ऐड थे जो दहेज में लड़के को मिले थे, और बहुत सारे गहने भी जो एक पेपर के साथ थे, और उसकी मलकियत लड़की के नाम थी। लड़की बेहद हैरान और परेशान थी। फिर उसकी नज़र डायरी पर पड़ती है और वहाँ से डायरी निकालकर पढ़ने लगती है। लिखा था, तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरी माँ की जान बचाई थी अपना खून देकर। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने झुककर आपके पापा को प्रणाम करके कहा कि आपका यह अनमोल एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद आपके पापा हमारे घर आए, हमारे तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर, मगर उन्होंने आपकी हर बात बताई कि आप एक लड़के से बेहद प्यार करती हो। आपके पापा आपकी खुशी चाहते थे, इसलिए वह पहले लड़के को जानना चाहते थे। आखिर आप अपने पापा की प्रिंसेस जो थी, और हर बाप अपनी प्रिंसेस के लिए एक अच्छा ईमानदार प्रिंस चाहता है। आपके पापा ने छानबीन करके पता लगाया कि वह लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा दे चुका है और पहली शादी भी हो चुकी है, पर आपको बता नहीं सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है वह हमेशा अपनों को गैर और गैर को अपना समझता है। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मैं अचंभित रह गया। हर बाप यहाँ तक शायद ही सोचे। मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मिले या ना मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत हमेशा पा सकता हूँ। मुझे दहेज में मिले सारे पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में जमा कर दिए थे, और तुम्हारे घर से मिली गाड़ी आज भी तुम्हारे घर पर है, जो मैंने इसलिए भेजी ताकि जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए तो साथ चलेंगे कहीं दूर घूमने। दहेज इस नाम से नफरत है मुझे, क्योंकि मैंने दहेज में अपनी बहन और बाप को खोया है। मेरे बाप के अंतिम शब्द में यही था कि किसी बेटी के बाप से कभी 1 रुपया भी ना लेना। मर्द हो तो कमा के खिलाना। तुम आज़ाद हो, कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच पन्नों पर तलाक के पेपर हैं, जहां मैंने पहले ही साइन कर दिए। जब तुम्हें लगे कि अब इस गवार के साथ नहीं रहना है तो साइन करके कहीं भी अपनी सारी चीज़ें लेकर जा सकती हो। लड़की हैरान थी, परेशान थी। ना चाहते हुए भी गवार के शब्दों ने दिल को छुआ था। ना चाहते हुए भी गवार के अनदेखे प्यार को महसूस करके पलकें नम हुई थी। आगे लिखा था, मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने माँ को गाली दी, और जो बेटा
खुद के आगे माँ की बेइज्जती होते सहन कर जाए, फिर वह बेटा कैसा। कल आपके भी बच्चे होंगे, चाहे किसी के भी साथ हो, तब महसूस होगी माँ की महानता और प्यार। आपको दुल्हन बनाकर हमसफ़र बनाने लाया हूँ, ज़बरदस्ती करने नहीं। जब प्यार हो जाए तो भरपूर वसूल कर लूँगा आपसे। आपकी हर गुस्ताखी का बदला हम शिद्दत से लेंगे, हम आपसे। अगर आप मेरी हुई तो बेपनाह मोहब्बत करके, किसी और की हुई तो आपके हक की दुआएं मांगते हैं। लड़की का फ़ोन बज रहा था जो वाइब्रेशन मोड में था। लड़की अब दुल्हन बन चुकी थी। पलकों से आंसू गिर रहे थे। सिसकते हुए जाने कब सो गई पता नहीं चला। सुबह देर से जागी, तब तक गंवार पति ऑफिस जा चुका था। पहले नहा धोकर साड़ी पहनी, लंबी सी सिंदूर डाली अपनी मांग में, फिर मंगलसूत्र, जबकि पहले एक टिक्की जैसी साइड में सिंदूर लगाती ताकि कोई लड़का ध्यान ना दे। मगर आज 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे रही थी ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई दुल्हन ने। फिर किचन में जाकर सासू माँ को ज़बरदस्ती कमरे में लेके तैयार होने को कहती हैं और अपने गंवार पति के लिए थोड़ी नमकीन, थोड़ा हलवा और चाय बना के अपनी स्कूटी पर सासू माँ को ज़बरदस्ती बिठाकर, जबकि कुछ पता ही नहीं है उनको कि बहू आज मुझे कहाँ ले जा रही है, बस बैठ जाती हैं। फिर रास्ते में सासू माँ को पति के ऑफिस का पता पूछकर ऑफिस पहुँच जाती हैं। पति हैरान रह जाता है पत्नी को इस हालत में देखकर। पति: ठीक तो है ना माँ। मगर माँ बोलती इससे पहले पत्नी गले लगाकर कहती है कि अब सब ठीक है, आई लव यू फॉर एवर। ऑफिस के लोग सब खड़े हो जाते हैं तो दुल्हन बोलती है कि मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ, बनवास गई थी, सुबह लौटी हूँ। अब 1 महीने तक मेरे पतिदेव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। ऑफिस के लोग सोचने लगे। दुल्हन: क्योंकि हम लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं साथ साथ। पति कहता है पागल। दुल्हन कहती है आपकी सादगी और भोलेपन ने बनाया है। सभी लोग तालियां बजाते हैं और दुल्हन फिर से लिपट जाती हैं अपने गंवार से, जहां से वह दोबारा कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। सच में बड़े कड़े फैसले होते हैं कभी कभी हमारे अपनों के, मगर हम समझ नहीं पाते कि हमारे अपने हमारी फिक्र खुद से ज़्यादा क्यों करते हैं। माँ बाप के फैसलों का सम्मान करें, क्योंकि दुनिया की भीड़ में वे ही ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको हमेशा दुनियादारी से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी गंवार पति कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही ज़बरदस्त कहानी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।